Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So students, as you know, this is fourth part of second lesson in civics of class 8th, which name is Understanding Secularism. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए स्टूडेंट्स, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो इस चैप्टर की इससे पहले हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं. यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. तो जैसे कि हम हमारी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखकर जो रिलीजन के नाम पर जो भेदभाव हमारी सोसाइटी में होता है उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं. तो उसी पर हम डिस्कस कर रहे थे और वही डिस्कशन अब आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हम लास्ट में हमने छोड़ा था कि किस तरीके से एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य मेंबर्स को, दूसरे सदस्यों को दबाते हैं. तो आगे देखते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी. तो यानी कि धर्म के नाम पर जो ये अलग थलग करने या फिर भेदभाव करने वाला जो सिस्टम था उसी को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में बैन किया गया. किस चीज़ को? अनटचेबिलिटी को बैन किया गया. इन दिस instance the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and exclude and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country. तो इस एग्जाम्पल में राज्य जो है धर्म के नाम पर लोगों को अलग अलग करने या फिर उनके साथ भेदभाव करने वाले उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए धर्मनिरपेक्ष में हस्तक्षेप कर रहा है कि रिलीजन में वो अपना इंटरफेयर कर रहा है ताकि जो नीची जाति के लोग हैं उनको उनके साथ किसी तरीके का शोषण ना हो उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर. तो इसीलिए यहाँ हमारी जो हमारा स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर रहा है. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of community. तो इसी प्रकार जो माँ बाप की जो संपत्ति है, मतलब जो इनहेरिटेंस राइट्स है, जो संपत्ति में बराबर का हिस्सा लेने के लिए जो राज्य को समुदाय के बनाए गए निजी कानून में भी इंटरफेयर करना पड़ सकता है. जो भी कानून, अगर कोई अपने कानून बनाता है कि माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है वो एक ही बच्चे को मिलेगी, सभी को नहीं मिलेगी, अगर इस तरीके की कोई कानून बनाता है तो स्टेट इसमें भी इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि ये गलत है. मतलब कि एक के फायदे के लिए किसी दूसरे के साथ गलत ना हो, किसी का शोषण ना हो, इसीलिए यहाँ रिलीजन में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है. कब? जब किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजन को लेकर. द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट. तो जो राज्य का जो इंटरफेयर है, जो हस्तक्षेप है, वो स्पोर्ट के रूप में भी हो सकता है, मतलब कि हेल्प के रूप में भी हो सकता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है. इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन ए नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस. तो वो जो गैर प्राथमिकता के आधार पर भी राज्य उन्हें आर्थिक सहायता भी देता है, मतलब कि उनकी हेल्प करता है, पैसे भी देता है, सो दैट कि वो अपना स्कूल या कॉलेज चला सके. In what way in Indian secularism different from that of other democratic countries? तो जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरीके से डिफरेंट है, अलग है, वो देखते हैं अब हम. Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. तो जो ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने अभी रीड किए हैं वो दुनिया के जो दूसरे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के जो संविधान हैं उनके उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US Constitution prohibits the
लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज। तो यहाँ यूएसए के संविधान की बात हो रही है कि यूएसए के संविधान में जो पहले जो संविधान में संशोधन हुआ वो हुआ कि वहाँ की जो लेजिस्लेचर थी उस विधायिका को कानून बनाने से रोक दिया गया। रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, यानी कि वहाँ की विधायिका को कानून बनाने से रोक दिया गया और जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या फिर किसी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो वो चीज़ें भी रोक दी गई। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका जो थी वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती थी। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वो किसी एक रिलीजन को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती थी। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। तो यूएसए में जो स्टेट और जो रिलीजन है, राज्य और जो धर्म है, वो दोनों अलग अलग है और उसका मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी भी तरीके की कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ तक अब हम समझ ही गए हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकन जो धर्मनिरपेक्षता है उनके बीच एक मेन अहम फर्क है। वो फर्क क्या है? दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, यानी कि जो अमेरिकन जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें ये स्ट्रिक्टली है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। तो भारतीय संविधान में भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में। और वो कब कर सकता है? अभी हमने ऊपर बोला था कि जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हो, कुछ गलत हो रहा हो धर्म को लेकर, तब स्टेट इंटरफेयर करता है। अदरवाइज अगर सब सही चल रहा है तो स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यू हैव रीड अबाउट हाउ द Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability। तो ये कह रहा है कि हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया, और ख़त्म करने के लिए हिंदू जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें क्या किया? इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया, सो दैट कि ये जो सिस्टम है अनटचेबिलिटी का ये क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। इन इंडियन सेकुलरिज्म थो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, इट डज मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस विश रिलीजन। और अलग तो है लेकिन धर्म में उसका फासला संवैधानिक है। मतलब वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर उन फंडामेंटल राइट्स को लेकर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारा स्टेट इस चीज़ में हमारी सपोर्ट करेगा। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लीड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles। तो ये आदर्श मतलब हमें ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination। तो भारतीय राज्य क्या है? सेकुलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, और वो धार्मिक वत्सव को रोकने के लिए कई तरीके के काम करता है। धार्मिक वत्सव मतलब किसी भी धर्म को ज़्यादा पावर ना मिले,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वह अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। However, this is not to say that there is no violence of these rights in Indian society। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है या किसी के साथ शोषण करना बंद हो गया है। Indeed, it is precisely because such violence happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। तो मतलब रियल में जो उल्लंघन ऐसा कोई होता है तो उन्हीं की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। यानी कि किसी के साथ शोषण होता है तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई करता है, तभी लोगों को समझ आती है कि संविधान की ज़रूरत क्या है और उसमें जो दी गई है जो फैसिलिटीज़ हमें, वो हमारे किस काम में आती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेंस एंड enables us to take action when these violence take place। तो जब कभी इस तरीके के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति क्या बनाता है, संवेदनशील बनाता है। और जब कभी ऐसा होता है कि हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से ही मिलती है कि जब कभी शोषण होगा तो ही हम आगे कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, संविधान पर क्या दिया गया है, संविधान के अंदर उससे हमें क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से हम इंडिपेंडेंटली इस सोसाइटी में रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसी पर डिपेंड है। तो इस लेसन में हमने यही देखा कि किस तरीके से एक स्टेट को रिलीजन से अलग रखा गया है और हमारा इंडियन स्टेट जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें किसी भी धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसके लिए सभी धर्म इक्वल हैं। लेकिन अगर कहीं किसी सोसाइटी में या किसी कम्युनिटीज में किसी रिलीजन को लेकर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तब हमारा स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के और इस लेसन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।